रुचिरा अपने परिवार के साथ छुट्टियों में राजस्थान के एक छोटे से गांव भानगढ़ घूमने गई थी। यह गांव अपने किले और आसपास के रहस्यमयी खंडरों के लिए प्रसिद्ध था। गांव के लोग कहते थे कि इन खंडरों में एक भूल भुलैया है जो एक प्राचीन राजा ने बनवाई थी, लेकिन अब वह जगह शापित मानी जाती थी। गांव वालों का कहना था, जो भी भूल भुलैया में जाता है वह या तो पागल हो जाता है या फिर कभी वापस नहीं आता। रुचिका को यह कहानी सुनकर रोमांचक तो लगा, लेकिन वे थोड़ा डर भी रही थी। रुचिका ने अपने भाई आकाश और दोस्त मीरा से कहा, हमें इस भूल भुलैया को देखना चाहिए। मुझे यकीन है कि ये सिर्फ पुरानी अफवाहें हैं। मीरा ने कहा, मुझे नहीं लगता कि हमें वहां जाना चाहिए। लेकिन आकाश ने तुरंत सहमति जताई, मैं तैयार हूँ। अगर तुम लोग डरी हुई हो तो यहीं रुक जाओ। आखिरकार तीनों ने तय किया कि वे भूल भुलैया जाएंगे। भूल भुलैया के पास पहुंचकर उन्होंने देखा कि वह एक विशाल पत्थर की संरचना थी। इसके दरवाजे पर अजीब अजीब मूर्तियां बनी हुई थी। दरवाजे के ऊपर एक चेतावनी लिखी हुई थी, जो इस भूल भुलैया में प्रवेश करेगा उसे अपने सबसे बड़े डर का सामना करना पड़ेगा। रुचिरा ने हंसते हुए कहा, यह सब डराने के लिए लिखा गया है। चलो अंदर चलते हैं। जैसे ही वे अंदर गए, उन्हें महसूस हुआ कि अंदर का माहौल बाहर से पूरी तरह अलग था। भूल भुलैया के अंदर की हवा ठंडी और भारी लग रही थी। दीवारों पर बने चित्र जीवित लग रहे थे। थोड़ी देर चलते चलते उन्हें रास्ते का अंदाजा लगाना मुश्किल हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे गलियारे लगातार बदल रहे हों। मीरा ने घबरा कर कहा, हम कहीं फंस न जाएं, ये जगह अजीब है। आकाश ने मजाक में कहा, शायद ये भूल भुलैया जादुई है, हमने अपने कदम गिनने चाहिए। तभी रुचिरा को एक परछाई दिखाई दी। उसने कहा, वहां कोई है। आकाश ने जब टॉर्च की रोशनी डाली तो कुछ नहीं था, लेकिन फिर उन्हें किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी। तीनों ने महसूस किया कि उन्हें अलग अलग दिशाओं से कोई बुला रहा है। रुचिरा ने डरते हुए कहा, ये आवाजें कैसी हैं? हमें यहाँ से निकलना होगा। आकाश ने कहा, लेकिन हमें बाहर जाने का रास्ता ही नहीं दिख रहा। हर रास्ता पहले जैसा ही लग रहा है। तभी मीरा ने महसूस किया कि उसकी पीठ पर किसी ने हाथ रखा है। वे डर के मारे चीख पड़ी, लेकिन पीछे मुड़ने पर वहां कोई नहीं था। चलते चलते वे एक बड़े कमरे में पहुंच गए। कमरे के बीचों बीच एक काले पत्थर का चबूतरा था। उस पर एक लाल रेशमी कपड़ा रखा हुआ था। कपड़े पर कुछ लिखा था, अपने सबसे बड़े डर का सामना करो, वरना यहाँ से कभी बाहर नहीं जा पाओगे। रुचिरा ने कहा, ये क्या मतलब है? हमें बाहर जाने का रास्ता चाहिए, ये खेल नहीं है। तभी कमरे में चारों तरफ से अंधेरा छा गया। एक गहरी और डरावनी आवाज आई, तुमने चेतावनी को नजरअंदाज किया, अब तुम अपने डर से बच नहीं सकते। अचानक तीनों को अलग अलग दिशाओं में खींच लिया गया। रुचिरा ने खुद को एक घने जंगल में पाया। वहां घुप अंधेरा था और हर तरफ से जानवरों की डरावनी आवाजें आ रही थी। उसे बचपन से जंगलों से डर लगता था। तब उसने सामने एक बड़ा काला भालू आ गया। भालू उसकी तरफ दौड़ा और रुचिरा डर के मारे चिल्लाने लगी। आकाश ने देखा कि वे एक ऊंची पहाड़ी पर खड़ा था। उसे ऊंचाई से गिरने का डर था। उसने देखा कि उसके नीचे गहरी खाई थी। अचानक हवा का एक झोंका आया
और वह अपना संतुलन खोने लगा। वह चिल्लाया, कोई मुझे बचाओ। मीरा ने खुद को एक सुनसान घर के अंदर पाया। वहां चारों तरफ खून के निशान थे। उसे बचपन से ही भूतों का डर था। तभी उसने देखा कि एक महिला, जिसके लंबे बाल और डरावना चेहरा था, उसकी तरफ बढ़ रही है। तीनों ने अपने अपने डर का सामना किया, लेकिन उन्होंने महसूस किया कि यह डर सिर्फ उनके दिमाग का खेल था। रुचिरा ने कहा, हमें अपनी हिम्मत जुटानी होगी, ये डर हमें मार नहीं सकता। मीरा ने प्रार्थना शुरू की और भगवान को याद किया। आकाश ने खुद से कहा, मैं इस ऊंचाई से नहीं गिरूंगा, ये सिर्फ एक भ्रम है। धीरे धीरे उनकी हिम्मत से डर खत्म होने लगा। जैसे ही उन्होंने अपने डर पर काबू पाया, उन्हें अचानक एक उजाला दिखाई दिया। तीनों एक साथ भूल भुलैया के बाहर आ गए। वे पसीने से तरबतर थे और उनके चेहरे पर डर की झलक थी। रुचिरा ने कहा, यह अनुभव डरावना था, लेकिन हमने अपने डर का सामना किया। अब मैं जान गई हूँ कि डर को भगाने का तरीका है उसकी सच्चाई को समझना। जब वे गांव लौटे और अपना अनुभव सुनाया, तो गांव वालों ने कहा, तुम बहुत बहादुर हो, कोई भूल भुलैया से वापस नहीं आया। लेकिन अब तुम जान चुके हो कि डर का सामना करने से ही मुक्ति मिलती है। उस दिन के बाद तीनों ने कसम खाई कि वे कभी किसी रहस्यमयी जगह पर पैर नहीं रखेंगे। लेकिन उनके दिलों में भूल भुलैया का वे खौफनाक अनुभव हमेशा जिंदा रहेगा।